वेल हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू गाइस आर गुड। और आई नो रात बहुत हो चुकी है, लेकिन यार आज का दिन बड़ा अच्छा था और बड़ा थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग मैच था। सो मैंने सोचा यार 5 मोमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ और जानते हैं आपका सबसे इंटरेस्टिंग, बिकॉज अभी तक जितने मैचेस एनपीएल में हुए वो मोस्टली वन साइडेड मैचेस ही हो रहे थे। बट आज वो दिन था जब एनपीएल में हमें दिखा टिपिकल लीग वाली चमक धमक, जहां पर छक्के बहुत सारे दिखे, चौके बहुत सारे दिखे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ दिखा तो थ्रिलिंग मैच दिखा और उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स थे। तो मैंने सोचा 5 डिस्कस करते हैं। 2 मैच है, 5 निकालना ज्यादा मुश्किल था नहीं, लेकिन और भी कुछ मूवमेंट्स होंगे जो हो सकता है मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, शायद भूल जाऊं। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है आपको मेरी आवाज में थोड़ा एको दिख रहा होगा या सुनाई दे रहा होगा, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरा माइक डिस्चार्ज हो चुका है, उसको चार्जिंग पर लगाया है और बैठने से अच्छा था यार फोन के माइक से ही वीडियो रिकॉर्ड कर लो। सो चलो मैंने आपसे आज डिस्कस करते हैं कि वो 5 मूवमेंट कौन से हुए आज जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग थे। बहुत ऑब्वियसली जो पहला मोमेंट था वो था मार्टिन गप्टिल और अर्जुन सऊद के बीच में वो जो कॉन्वर्जेशन थी, और उस कॉन्वर्जेशन के जस्ट बाद उनका क्लीन बोल्ड होना। आप में से जिन लोगों ने मैच नहीं देखा उन्होंने क्या मिस किया मैं बताता हूं, जिन लोगों ने देखा वो एक बार रिलीव कर लो इस मोमेंट को। मार्टिन गप्टिल लुकिंग फाइन, बढ़िया खेल रहे थे, चौके वौके लगा रहे थे और विराटनगर को जो स्टार्ट चाहिए था वो दे चुके थे लोकेश के साथ, और लग रहा था जी यहां से जो चेज है वो आसान हो जाएगा, और अगर गप्टिल खड़े रहेंगे तो और आसान हो जाएगा। बट अचानक से थोड़ा सा पॉज होता है, थोड़ा सा ब्रेक होता है, और अर्जुन सऊद वहां पर मार्टिन गप्टिल की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आपको हमने हमेशा खेलते हुए देखा है और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। और थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन दोनों के बीच में होती है, गप्टिल काफी अच्छे से उनकी बात को एक्नॉलेज करते हैं, दोनों पंच एक्सचेंज करते हैं, और उसके बाद जैसे ही गप्टिल दोबारा अपना स्टांस लेते हैं, हो सकता है आप में से बहुत लोग होंगे जिसके दिमाग में यह बात आई होगी कि कहीं अभी आउट ना हो जाए, अभी इतनी तारीफ हुई, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई और कहीं आउट ना। काफी बार लाइव मोमेंट ऐसा होता है कि आप किसी की तारीफ करते हो कि यार ये ना बड़ा अच्छा बाइक चलाता है, या बड़ा अच्छी व्हीली मारता है, या ये बड़ी अच्छी ड्रिफ्ट मारता है, और पता चला उसी बार में वो नहीं कर पाया उस काम को। तो अचानक से जब ऐसा कुछ होता है तो आप सोचते हो कि यार कहीं अभी फेल ना हो जाए, और एग्जैक्टली वही हुआ। बहुत लोगों ने सोचा कि कहीं मार्टिन गप्टिल इसी बॉल पर आउट ना हो जाए, और एग्जैक्टली उसी बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए। सो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया, लेकिन यस वो एक मोमेंट जरूर था जो विराटनगर के फैंस को बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन लुम्बिनी के फैंस को बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे लुम्बिनी के फैंस हैं जो इस मोमेंट को याद रखने वाले हैं। सो यस आज के थ्रिलिंग मैच में एक सबसे थ्रिलिंग मोमेंट ये था। दूसरा थ्रिलिंग मोमेंट जो था वो था क्रिस सोल, जहां पर किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और जब वो बल्लेबाजी करने आए लोगों ने कहा कि यार अब तो बहुत सारे रन चाहिए, नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट कमेंटेटर वहां पर मोनाली थी और उन्होंने भी कहा कि नहीं हो पाएगा बिकॉज ही इज नॉट समवन हु इज नोन फॉर स्विंगिंग हिज आर्म्स। लेकिन क्रिस सोल ने कहा होल्ड माय बैट, मैं अभी बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। पहली बॉल बीट जरूर हुई, लेकिन उसके बाद 6 एंड देन 4 एंड देन 4, और वो मैच जो कि विराटनगर से थोड़ा दूर चला गया था उसको दोबारा से खींच कर ले आए और बता दिया कि भैया इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भी मैं स्ट्रांग हूं, और इस टीम का डेथ जो है वो इतना भी वीक नहीं है, जो डेथ बैटिंग अटैक है वो इतना भी नहीं, अच्छी खासी डेप्थ लेकर हम आते हैं। सो यस मेरे हिसाब से ये दूसरा मोमेंट था जो बड़ा ही एक्साइटिंग था, बिकॉज फैंस इमोशनल हो गए थे। आज पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इतना थ्रिलिंग, और सिर्फ थ्रिलिंग नहीं, हाई स्कोरिंग थ्रिलिंग मैच जहां पर 190 प्लस आपको टोटल मिलता है और आप उसको चेज करते हुए जाते हो, और किसी भी मोमेंट पर ऐसा लगता है कि बस अब इस तरफ या फिर अब इस तरफ ये मैच हो गया। सो यस ये मेरे हिसाब से दूसरा सबसे थ्रिलिंग मोमेंट था। तीसरा जो था वो था पहले वाले मैच से, और उसके 2 रीजन। पहला तो ऑब्वियसली मैच, दूसरा रीजन जो है जिस वजह से उनको लाया गया है, मैं बात कर रहा हूं शिखर धवन की। शिखर धवन आज काफी अच्छी इनिंग आई, और पिछले मैच में थोड़ा सा क्रिटिसाइज जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि भैया एक्सपीरियंस क्या होता है। बट माना मैंने कि वो उनकी टीम के लिए बहुत अच्छा हुआ, उनके फैंस काफी खुश होंगे, और उस पर्टिकुलर लीग के लिए जहां पर आपने बड़े खिलाड़ियों को लाया है, जैसे सुहेल तनवीर आए तबाही मचा दी, मार्टिन गप्टिल आए हाफ सेंचुरी लगा दी, सबसे पहली हाफ सेंचुरी एनपीएल की आई एक फॉरेन प्लेयर की तरफ से भी और ओवरऑल भी, और फिर शिखर धवन आते हैं दूसरे मैच में और वो भी आकर के अपने आप को प्रूव कर देते हैं। लेकिन जो दूसरा फैक्टर था, पहला तो मैच टीम प्लेयर ठीक है, दूसरा फैक्टर था जिस वजह से उनको लाया गया है, एनपीएल का प्रमोशन, एनपीएल की हाइप, एनपीएल के बारे में दुनिया में बात हो, वो एग्जैक्टली आज होते हुए देखी। मैंने आज इंडिया की वेबसाइट्स पर ये छपते हुए देखा पूरे आर्टिकल्स में कि नेपाल प्रीमियर लीग में शिखर धवन कर्नाली याक से खेलते हुए ऐसे 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 कर आए, ये करा वो करा, मतलब पूरा वो, और बिल्कुल यही लिखा था कि नेपाल प्रीमियर लीग में शिखर धवन। सो नेपाल प्रीमियर लीग जिस वजह से शिखर धवन को लाया गया था कि भैया इंडिया में इस बारे में बात हो, इंडिया में छपे, इंडिया में सोशल मीडिया
पर फैले वो एग्जैक्टली फैल गया। जब शिखर आए थे तब भी एनपीएल ट्रेंड हो रहा था, शिखर धवन ट्रेंड हो रहे थे, और आज जब उन्होंने रन किए तब भी वेबसाइट्स पर वो छपे हुए थे एनपीएल के साथ साथ, नेपाल प्रीमियर लीग के साथ साथ। सो जिस काम के लिए उनको लाया गया था, वो एडवर्टाइजिंग, वो प्रमोशन, एक बड़ा फैक्टर, वो हमें सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। ऑब्वियसली नो डिसरिस्पेक्ट यार, एक बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा काइंड, बड़ा स्वीट बंदा है, वो घुल मिलकर सबके साथ रहता है, लेकिन एक ये फैक्टर था जो कि काफी पॉजिटिवली आगे बढ़ता हुआ दिखा। और आप सोचो कि सोशल मीडिया पर आई सॉ पीपल पुटिंग अप स्क्रीनशॉट सेइंग, जो खास करके फैंटेसी में पैसे वैसे लगाते हैं, बिकॉज इंडिया में आपको पता है कि लीग्स में पैसे लगाना फैंटेसी में काफी कॉमन है और लीगल भी ऑब्वियसली। सो बहुत सारे लोग जो फैंटेसी में पैसे लगाते हैं और प्लेयर्स पर या टीम्स पर, वो इन लीग्स को बहुत फॉलो करते हैं। सो एक बंदे का स्क्रीनशॉट मैंने देखा सोशल मीडिया पर, जहां पर जाहिर सी बात है दुनिया ने उसका स्क्रीनशॉट देखा और उसने साफ साफ लिख रखा था कि ये नेपाल की लीग में शिखर धवन क्या कर रहा है। तो वहां पर सोचो, उसको नहीं पता, शिखर धवन को देखते ही वो रुक गया होगा, फिर उसने स्क्रीनशॉट लिया, फिर उसने सोशल मीडिया पर डाला, फिर दुनिया देख रही है उसको। सो यस, एक जो एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन फैक्टर था वो भी काफी अच्छे से हो रहा है। सो मैच अच्छा हो रहा है, लीग अच्छी हो रही है और उसका एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन भी काफी अच्छा हो रहा है। मेरे हिसाब से ये तीसरा मोमेंट था जिसने टीम को, लीग को और साथ साथ ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो ओवरसीज वाला सीन है उसको भी सक्सेसफुल किया। चौथा जो मेरे हिसाब से मोमेंट था वो था करण केसी का। करण केसी के वो रन्स जिसने मैच को एकदम से कनाली आंख से छीन लिया और लगा कि यार जहां पर ऑलमोस्ट डबल चाहिए था हर बॉल पर, वहां पर आकर के वो 10 बॉल में 28 रन्स करना और फिर उस मैच को अपनी तरफ लेकर आ जाना और ये बताना कि भैया मैं सिर्फ टीम का कप्तान नहीं हूं, मैं बल्लेबाज भी हूं टीम का, और आपको डेप्थ में अच्छा खासा अगर रन्स रहेगा तब भी आकर के मैं स्कोर कर सकता हूं। सो यस, वो जो इनिंग थी करण केसी की तरफ से, उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा काठमांडू गोरखास के अंदर और पॉजिटिविटी डाली होगी कि भैया हमारे डेप्थ भी अच्छी है, लास्ट में आकर करना अच्छे रन, जो कि हम अक्सर देखते हैं नेपाल की तरफ से भी वो खेलते हैं तो लास्ट में आकर के वो रन मार देते हैं, और वही काम उन्होंने यहां पर भी किया। इन चार के अलावा जो पांचवा मोमेंट था वो मेरे हिसाब से टॉम मोर्स के वो 3 बैक टू बैक छक्के थे जो उन्होंने अनिल को मारे। वो इस वजह से मैं बता रहा हूं बिकॉज लीग्स में ना आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जहां पर एक बैट्समैन आए और धड़ 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 छक्के चौके लगाए, और वो लीग के ना एक एक टेम्परामेंट सेट करता है, एक उसका जो लेवल होता है वो सेट करता है कि भैया यहां हम देखें, यहां ऐसा हुआ, यहां पर हमने देखा यहां ऐसा हुआ। सो टॉम मोर्स के वो जो 3 छक्के थे ना, उसने एक मोमेंटम सेट करा या फिर उसने एक टेम्परामेंट सेट करा, उसने नेपाल लीग का एक एक जो जोश खरोश होते थे, कोई आकर के हैट्रिक ले ले तो एक बात होगी, दुनिया भर में बात होगी। सो एक जो वो मोमेंट क्रिएट करने वाली चीज होती है, मुझे लगता है जिसमें आप लीग डिफाइन कर दो। क्या होता है, T20 मैचेस होते हैं नेशनल टीम्स के साथ भी और T20 मैच होते हैं लीग्स भी, लेकिन लीग्स लोग देखना इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज वो एक्साइटिंग ज्यादा होती है कंपेयर टू इन मैचेस से। सो वो जो एक्साइटमेंट आता है ना, वो इन मोमेंट्स आता है जहां पर एक खिलाड़ी आए और धड़ 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 3 छक्के लगा दे। सो मेरे हिसाब से वो भी एक काफी अच्छा मोमेंट था। सो खैर मेरे हिसाब से ये 5 मोमेंट्स थे जिसमें हम आज के दिन को समराइज कर सकते हैं, बट और भी मोमेंट्स होंगे जो आपको पर्टिकुलर टीम से अच्छे लगे होंगे, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और कल मैचेस हैं, कल पोखरा का मैच है, लेट्स सी क्या पोखरा वो काम कर सकती है जो काम हमें विराटनगर ने करके दिखाया कि भैया 2 हार के बाद भी हम जीत सकते हैं। क्या पोखरा एक डल हार के बाद जीत ला सकती है? दूसरा मैच में हम देखेंगे सुदर्शन पश्चिम है, क्या सुदर्शन पश्चिम एक बार फिर से कुछ कमाल करेगी जैसा उन्होंने पिछले मैच में किया था, खास करके दीपेंद्र सिंह आयरी के सामने। पोखरा खेल रही है जनकपुर से और दीपेंद्र सिंह आयरी की सुदर्शन पश्चिम खेल रही है काठमांडू गोरखास से। व्हाट डू यू थिंक, कौन किस पर डोमिनेट करेगा, किसको आप सपोर्ट कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मोमेंट्स में अगर कुछ और आपके दिमाग में है वो भी मुझे जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू राइट आफ्टर द मैच।